दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 17 दिसंबर सन 2025 बुध का दिन और सुबह के 10:30 बजे का टाइम। और आज मैं मौजूद हूँ जनाब मुल्तान के बिल्कुल एक नज़दीकी रेलवे स्टेशन। आप उसका सबर्बन स्टेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक मुल्तान की आबादी का फैलाव बढ़ चुका है। और ये स्टेशन है पीरागैब स्टेशन। तो आज हम रंग बिखेरेंगे पीरागैब रेलवे स्टेशन के। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम ना सिर्फ यहाँ पर रेल फैनिंग करेंगे मगर पीरागैब के हवाले से कुछ तारीखी हक़ाइक़ से भी आपको आगाही देंगे। तो व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बनेगा। दोस्तों, आज का ये व्लॉग तारिक भाई के ताउन से आप तक पहुंच रहा है। तारिक भाई मेहनत और लगन का एक इस्तिआरा हैं। आज से 35 साल पहले एक छोटी सी दुकान से अपने कारोबार का आगाज़ किया और सिर्फ 10 साल की मेहनत के बाद पड़ीदन शहर में तारिक कन्फेक्शनरी के नाम से होलसेल बिजनेस का आगाज़ किया। इनके होनहार फर्जंद अली भी अब कारोबार की ऊंच नीच सीख कर अपने वालिद का हाथ बटा रहे हैं। दोस्तों, ये पड़ीदन की शाही बाजार का मेन चौक है और इसी बाजार में इनकी दुकान वाक़ई है। दस बजकर 55 और आज के व्लॉग का पहला एक्शन 15 अप कराची एक्सप्रेस। HGMU 30R के लीड के साथ ये था पहला एक्शन। तो जनाब, ये अब की लूप लाइन पर एक PJB फॉस्फेट का लोड आया था सुबह के वक्त और उसका शंट हो रहा है। और इस स्टेशन की खुसूसियत भी यही है, यही एक इनफरादियत है कि यहाँ पर PAF की साइडिंग है, जिसके लिए पूरे महीने के दौरान 10 से 12 फास्फेट के लोड कराची से आते हैं और यहाँ पर ये अनलोडिंग होती है। तो इंशाल्लाह उस साइड पर भी आपको लेके चलेंगे। लोधरा से 97 किलोमीटर दूरी पर वाक़ पीरागैब रेलवे स्टेशन। वाह जी वाह। पूरी इमारत खूबसूरत दरख्तों में घिरी हुई है। इस इमारत के आखिर में यह CBI बिल्डिंग है। जबकि यह मैरून कलर की इमारत, ये ब्रिटिश दौर की बनी हुई इमारत 1904 ईस्वी में इस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। तो दोस्तों, इस एंड पर है जी मुल्तान रेलवे स्टेशन और जबकि दूसरी जानिब मुखालिफ सिमत में है जी रियाज़ाबाद रेलवे स्टेशन। दोनों स्टेशनों के दरमियान एक खूबसूरत सेटअप। तो जनाब, इमारत को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं
सबसे पहला ये है, इस एंड पर दफ्तर है टेलीकॉम रूम, आगे जनरेटर रूम, सिग्नल स्टोर, और दफ्तर सब इंजीनियर सिग्नल। उसके आगे दफ्तर ट्रेन सुपरवाइजर, यह है जनाब मेन एंट्रेंस। सतह समंदर से 413 फीट बुलंदी पर 1904 ईस्वी में कायम शुदा एक यूनिक स्ट्रक्चर। आगे दफ्तर स्टेशन मास्टर और उससे अगला कमरा दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। स्टाफ के सारे दोस्त धूप सेक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो आगे चलते हैं जी। प्लेटफार्म के दोनों जानिब बेहतरीन किस्म की प्लांटेशन की हुई है, ज़बरदस्त मेहनत है और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसी कोई सहूलत नहीं है, किसी गाड़ी का स्टॉप नहीं है, मगर इन्होंने फिर भी इस स्टेशन को हरा भरा रखा हुआ है। ज़बरदस्त जनाब। रियाजाबाद एंड पर आगे स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के दरमियान में सिदरन बाईपास रोड लाइन के ऊपर से गुज़र रहा है। और जनाब ये है पीरा गायब रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड और इस जानिब ये है कुछ हरे भरे खेत। सामने है जी अबेंडेंट क्वार्टर्स। स्टेशन बिल्डिंग के साथ ही ये लेटरिन मर्दाना और लेटरिन जनाना। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी पैसेंजर्स ट्रेन का स्टॉप था, मगर 2006 के बाद ये सारा सिस्टम बंद है। अब यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं रुकती। दोस्तों इस वक्त मैं रियाजाबाद रेलवे स्टेशन एंड पर मौजूद हूँ और सामने ये पीरा गायब की आबादी है। स्टेशन की दोनों तरफ अच्छी खासी हज़ारों की तादाद में ये आबाद बस्तियाँ पीरा गायब के नाम से मशहूर है, मगर इसके साथ साथ दरखास्त वाला खूह, खेड़ा चौक की आबादियाँ भी यहाँ से मुंसलिक हैं। मगर बदकिस्मती से इस स्टेशन के लिए रेलवे के हवाले से कोई भी आने जाने की सहूलत मुयस्सर नहीं। सब गाड़ियाँ अप डाउन थ्रू पास होती हैं। इस वक्त मैं डाउन के प्लेटफार्म पर मौजूद हूँ और अप या डाउन दोनों प्लेटफार्म आप देख रहे हैं बड़ी ही खूबसूरती से दरख्तों से सजाए गए हैं। स्टाफ की तरफ से काफ़ी अच्छी मेहनत है। आप देख सकते हैं ये आपका सामने प्लेटफार्म, उस पर भी ये काफ़ी दरख्त पौधे हैं। और यह है सामने स्टेशन का यार्ड जो कि 5 लाइनों पर मुश्तमिल है। इस वक्त मैं डाउन की लूप लाइन पर मौजूद हूँ और दूसरी नंबर लाइन ये डाउन की मेन लाइन है,
जबकि आगे तीसरी नंबर लाइन अप की मेन लाइन और नज़र आने वाली अगली 2 लाइनें अप की लूप लाइन्स हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर PAF साइडिंग की वजह से फास्फेट के लोड्स आते रहते हैं, तो ये अप की 2 लूप लाइन्स उनको एंटरटेन करती हैं। सारा शंटिंग का अमल इन्हीं 2 लाइनों पर होता है। दोस्तों, इस वक्त मैं पीरागाइब रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने का आबादी, वहाँ पर मैं ये मुमताज़ साहब हैं जी, मुमताज़ सिंधी के नाम से मशहूर हैं और रेलवे एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड हैं और DS ऑफिस सक्खर में एज ए UDC वो तैनात रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारी है। इसी वजह से इनको यहाँ पर अपने इस आबाई घर में भी इनको सिंधी ही ट्रीट किया जाता है। तो इनको पता चला तो इनसे मुलाकात हो गई। आज इनकी बैठक में बैठा हुआ हूँ। इनकी मोहब्बत ये उन्होंने मेरे लिए नाश्ते का अरेंज किया है। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे। और मुमताज़ साहब, मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सिंध बहुत ही सैदात की है, लेकिन हमारे दिल में हुब जो है वो कोई भी सिंधी हो, कहीं का भी हो, इंशाअल्लाह हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अल्लाह के हुक्म से तमाम उम्र सिंध में भी गुजारी है, पूरे डिवीज़न पे इंचार्ज रहा हूँ और इंशाअल्लाह किसी का दिल नहीं दुखाया। बल्कि खुर्शीद साहब हमारे MNA रहे सक्खर के, और अमान शेख इस्लामुद्दीन शेख के बेटे वो भी हमारे MNA रहे हैं। उनसे बहुत अच्छा वक्त गुजारा है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ का हमें कोई भी मुतालकी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नाश्ता एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं। एक 7 अप का एक्शन रहता है, बाकी गाड़ियाँ तो लेट हैं, तो इंशाल्लाह वो कैप्चर करेंगे और आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मेरे बैक साइड शहर की आबादी है, जबकि मैं स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और एक बेहतरीन व्यू है। ये जनाब स्टेशन की जानिब ये मुख्तसर सा रास्ता, जिसकी दोनों जानिब बेहतरीन दरख्त है। स्टेशन के बैक साइड ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि इस तरफ माजी में क्या होता था। जनाब, एक है स्टोर, जबकि दूसरा कमरा बत्ती गोदाम। मगर ये एक यूनिक चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये आतिशदान भी लगाया गया, मगर ये दोनों तरफ है। वाह, सही। और इसके साथ है जी जामिया मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा। और ये है जी सदियों पुराने दरख्त। कहा जाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग रहा करते थे, जिनकी शोहरत जब ज़्यादा बढ़ने लगी और उनके पास लोग तवातुर से आने लगे, तो वो अचानक से गायब हो गए। तो वहीं से इस इलाके का नाम पड़ गया जी पीरा गायब। मगर लाजमी बात है, जब यहाँ पर वो पीर साहब रहे होंगे तो इससे पहले यहाँ पर कोई बस्ती ज़रूर होगी। उसका क्या नाम है, उस हवाले से यहाँ के मकीन भी खामोश है। अगर आप दोस्तों उस हवाले से कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा कीजिएगा। तो मुल्तान और खानेवाल के दरमियान में वाक़ पीरा गायब रेलवे स्टेशन, जिसका नेमिंग कोड PGB है,
एग्जिस्ट कर रहा है। मुल्तान डिवीज़न का स्टेशन है जी, और बड़ा ही प्यारा स्टेशन और वसेब का एक हंसता बसता स्टेशन। दोस्तों स्टेशन की बैक साइड में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस इलाका मकी एक बुज़ुर्ग मेरे साथ हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बोला आपका इसमें ग्रामी? मोहम्मद अदरीस साहब, ये माशाल्लाह ये पूरी एक आपने बहार सजा रखी है, ये दरख्त पौधे और ये बाकायदा एक प्लानिंग की तहत एक कतार दर कतार हैं। माशाल्लाह जी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा ग्राउंड है। तो ये आपको मैंने अभी तक मेहनत करते हुए भी देखा। ये पानी शूट किया है इधर। हाँ, पानी दे रहे थे पौधों को, दरख्तों को। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? ये सर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वाह जी, मोज़ा समझ लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही से। तो ये ग्राउंड किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? ये जनाजा गाह के लिए, और कोई मकसद नहीं। जनाजा गाह। हाँ। सही सही सही। तो दोस्तों ये बुज़ुर्ग हैं और माशाल्लाह लोगों की फलाह के लिए, लोगों की सहूलत के लिए, उनको आसानियाँ पैदा करने ये के लाइट लिए भी खुद लगवाई है। उस उम्र में भी यहाँ पर ये दरख्तों का ख्याल रखते हैं, उनको पानी देते हैं। माशाल्लाह जी। ये लाइट वगैरह ये सेटअप और ये एक लाइट का पोल भी लगा हुआ है जी। तो ये बुनियादी तौर पर एक जनाजा गाह है, इसलिए यहाँ पर लाइट का बंदोबस्त भी किया हुआ है कि ताकि कोई रात के वक्त हाँ ऐसा जी, मसला हो जाए तो उसको बखूबी निपटा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका। दोस्तों सामने है ये मेन लाइन और इस तरफ है जनाब PAF साइडिंग, जहां से ये खाली इंजन PH20 PGP फास्फेट का लोड जो है वो साइडिंग में यानी अंदर फैक्ट्री के अंदर पहुंचाकर वापस आ रहा है। नाइन 307 सामने जी ये आम के बागात और ये है वो पॉइंट जहां से इंजन अब सीधा स्टेशन की तरफ जाएगा। तो जनाब ये था वो शंटिंग प्रोसेस जो आपने मुलाहिजा किया। ये सामने वाली वो लाइन जो PAF साइडिंग में जाती है, जबकि यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट जो सीधा स्टेशन की तरफ। PH-28307 अपना मिशन कंप्लीट करके वापस लोको शेड मुल्तान। आगे जनाब क्रॉस ओवर से डाउन लाइन पर कन्वर्ट हो जाएगा ये अप लाइट इंजन। दोस्तों ये वो साइडिंग है जो थर्मल पावर प्लांट की तरफ आयल लेकर जाती थी। माजी का ये किस्सा है। आजकल वो थर्मल पावर प्लांट भी बंद है और ये साइडिंग भी
अबेंडेंट हो चुकी है। दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। तो चलते हैं अंदर की जानिब और दिखाते हैं आपको CBI सिस्टम की एक झलक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है राणा साहब? ठीक ठाक हैं? खैरियत है जनाब। ये हैं राणा मोहम्मद इस्लाम साहब जो यहाँ पर एज स्टेशन मास्टर वर्क कर रहे हैं। और ये है CBI पैनल। राणा साहब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा जो कि आज का मेरा तजुर्बा भी है। तजुर्बा वो है कि 21 किलोमीटर का फासला है और उसमें मैं सुबह 3 सवारियां तब्दील करके पीरागाह पहुँचा हूँ। यहाँ पर जो मैंने सराउंडिंग्स देखी हैं माशाल्लाह बहुत बड़ी, हज़ारों की तादाद में आबादी है, गाड़ी कोई खड़ी नहीं होती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पैसेंजर के लिए गाड़ी यहाँ तकरीबन 2006 से बंद है। ये स्टेशन अब गुड्स वर्किंग के लिए जो है ना हमारे पास ऑपरेशनल है। 2006 के बाद यहाँ पैसेंजर ट्रेनें नहीं रुकती हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को तो बड़ी तकलीफ़ का सामना है। जी उन्हें फिर क्योंकि एक रन में वो मुल्तान तक नहीं पहुँच सकते। हाँ, वो तकरीबन 2-3 उन्हें स्टॉपेज करने पड़ते हैं मुल्तान कैंट पहुँचने के लिए। करीब 3 स्टेशन मुल्तान कैंट ही है जहाँ जाकर वो उतरते हैं या बैठते हैं गाड़ियों में। तो पैसेंजर के लिए यहाँ सहूलत फ़िलहाल नहीं है। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। और हम अपने तवज्जुह से अल्लाह हुकाम से गुजारिश ही कर सकते हैं कि उन तक अगर हमारी आवाज़ जा रही है तो खुदारा यहाँ के मकीनों पर, यहाँ के लोग आवाम पर कुछ रहम करें और कम से कम किसी एक आध गाड़ी का स्टॉपेज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़। 2:10 आज के व्लॉग का दूसरा एक्शन 28 शालीमार एक्सप्रेस। तेज़ रफ्तार एक्शन 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। और ये डेफिनेट आखिरी एक्शन क्योंकि 45 अब का इंजन फेल की वजह से बाकी पीछे की गाड़ियां भी अब की रुकी हुई है, लिहाजा नज़दीक कोई गाड़ी नहीं, तो हमें अप्रोच बनानी है वापस बाय रोड मुल्तान। तो यहीं पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो दोस्तों A to Z सीरीज़ का फॉलो अप करते हुए आज हम पहुँचे हैं जी पीरागाह, जनाब P फॉर पीरागाह। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करेंगे। नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, आल के ऑप्शन पर जाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाअल्लाह सांसों की सलामती तक होगी आप दोस्तों से मुलाकात फिर किसी नई साइट, किसी नई स्टेशन। तो चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।